हेलो। हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम न नटवर लाल है और मेरा आज TOPG टास्क 7 व 8 है जो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। मैं इसी ए एक वीडियो में दोनों टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो टीसा की ब्लॉक करेक्शन की जो 3 टेक्निक है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ब्लॉक करेक्शन में जो है 3 टेक्निक है, प्री ब्लॉक, इन ब्लॉक व पोस्ट ब्लॉक। तो सबसे पहले प्री ब्लॉक की बात करेंगे। प्री ब्लॉक करेक्शन में क्या करना होता है कि अगर तो आपके मन में एंजाइटी है या फियर है कि किसी वर्ड पर आपको स्टेमर होने वाला है या आपको ब्लॉक आने वाला है, तो उससे पहले ही आपको कोई तैयारी रखनी है और कि किसी टेक्निक से वहाँ से निकलना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मुझे नॉर्मली आप ब्लॉक आता है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आजकल अपने तो मुझे अपने पे तो मेरी पहले से प्रिपरेशन थी कि मुझे इस टे टेक्निक से तो यहाँ से निकलना है। तो नंबर 2 है इन ब्लॉक। जैसे कि मुझे भी काफ़ी लोगों को तो जैसे कि कोई बड़ा वर्ड है तो आधा वर्ड बोलने के बाद में आधा वर्ड हम नहीं बोल पाते, तो इसे बोलते हैं इन ब्लॉक। तो इसमें भी इन ब्लॉक टेक्निक में अपन जैसे कि कोई शब्द है, जैसे कि हाँ, एम्बिशियस, जैसे ही हम एम बी बोलेंगे तो एम बी 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 किसी टेक्निक से बी एस एम बी एस, ऐसे हम ब्लॉक में जाने के बाद में वहाँ से आराम से फिर से शांति से किसी टेक्निक से वहाँ से निकलना होता है। पोस्ट ब्लॉक जो है कि जो जल्दबाजी में बात करते हैं, फटाफट बात करने की कोशिश करते हैं, तो प्राय ऐसा होता है कि हम वर्ड को बोल जाते हैं लेकिन अगला समझ नहीं पाता, या हमें कॉन्फिडेंस होता है कि अगला समझा नहीं है, तो हम उसे ज़रा से फिर से बोल के बता सकते हैं। जैसे कि भाई साहब आप जैसे कि भाई साहब तो आपका नाम क्या है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं समझ पाया है या रियल में ही सामने वाला नहीं समझ पाया हो, तो हम बोल सकते हैं नाम क्या है। और अब जो है मैं आपको एक छोटी सी टास्क नंबर 8 जो है तो वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको मेरे हाव भाव भाव भंगिमा के बारे में मुझे पता चलेगा, तो या आपको पता चले तो मुझे आप बताना ज़रूर। जैसे कि वो कहानी है कि एक के जो है खरगोश तो वे कछुए के बीच में दौड़ होती है। तो खरगोश को अपने दौड़ने पर बहुत अभिमान होता है कि मेरी तो स्पीड बह ब ब ब ब ब बहुत ज़्यादा है। क क क कछुआ मेरे सामने क्या दौड़ लगाएगा। तो दोनों के बीच में शर्त लगती है कि हम दोनों यहाँ से दौड़ शुरू करेंगे और सामने पहाड़ी की चोटी पर स सबसे पहले जो पहुँचेगा वो वी 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 विजेता होगा। तो दोनों की दौड़ शुरू होती है और खरगोश तो अपने अपने अभिमान में चूर फटाफट दो दो दौड़ना शुरू करता है, और कछुआ जो है जो अपनी चाल से ही जो उसकी चाल है उसके हिसाब से दौड़ना शुरू करता है। खरगोश जो है फटाफट दौड़कर कहीं बीच में पहुंच जाता है ऐसी जगह पे, और पीछे मुड़ के देखता है कि क
क कछुआ कहाँ तक पहुँचा है। तो जैसे ही खरगोश पीछे मुड़ के ऐसे देखता है तो खरगोश उसे नज़र नहीं आता है। तो खरगोश को लगता है कि अभी तो वो बहुत दूर है, मैं थोड़ी देर इस पेड़ की छाँव में आराम कर लेता हूँ। और खरगोश जो है अपने तो वहीं पेड़ की छाँव में थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और उसकी आँख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। और कछुआ जो है लगातार अपने परिश्रम की ओर बढ़ता रहता है, लगातार वो चलता रहता है बिना थके बिना हारे। और धीरे 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 और इसी तरह खरगोश की नींद खुलती ही नहीं है। और कछुआ जो है पहले ही चोटी पर पहुंच जाता है। जितने में खरगोश की आंखें खुलती है वो एकदम से उड़ता है, जितने में काफ़ी समय बीत चुका होता है। तो और इस कहानी में क क कछुआ जीत जाता है। तो इस कहानी से हमें मोरल यही है कि हमें भी धी 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 धीरे 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 आगे बढ़ना है, लगातार प प्रैक्टिस करनी है। और हम भी धीरे धीरे करके अपनी स्टेमरिंग पर हम काबू पा लेंगे और एक कंट्रोल मैनर में हम ढल जाएंगे, जहाँ पे हमें एंजाइटी फियर बोलने का डर बिल्कुल नहीं होगा। और हम हकलाएंगे लेकिन अपनी मर्ज़ी से हकलाएंगे। तो हमें ऐसा बनना है मैनेजेबल, हम अपनी स्टेमरिंग को मैनेज करने वाले बन जाएंगे इसी तरह परिश्रम करते रहे तो। और मुझे उम्मीद है मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी ई स्टेमरिंग को मैनेज कर लूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी का वीडियो देखा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।